अब यह रामचरितमानस केवल चरित्र के निर्माण के लिए ही गोस्वामी जी ने बनाया। उनको आभास हुआ होगा कि कलयुग में लोग वृद्धों का अवहेलना करेंगे, भारत का एक ऐसा राज्य है आसाम, जहां के अगर बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं तो उनके सैलरी को 20% काट के माता पिता को देने लगती है गवर्नमेंट। वो सरकारी जॉब कर रहे हैं अथवा प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन यही नियम हर प्रांत में लागू होना चाहिए। क्योंकि जब माता पिता का ऐशो आराम करने का समय था तब तो तुम्हारे पर पूरा का पूरा जीवन अपना व्यस्त कर दिया, और जब उन्हें सुख का समय आया तो तुम छोड़ छाड़ करके दूर चले गए। यह संस्कार गुरुकुलों में मिला करते थे, आज के कॉलेजों में नहीं मिलते हैं। आज के विद्यालय में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यह संस्कार आपको घर पर उनको देना पड़ेगा। आप उन्हें धन मत दीजिए, वो धन क्या करेगा? पुत्र सुपुत्र तव धन का और पुत्र कुपुत्र तव धन का। यदि वो सुपुत्र है, संस्कारी है, तो उसे धन की आवश्यकता नहीं है, धन तो उसके कदमों में आकर चल करके आएगा। यदि वो संस्कार विहीन है तो आप अरबों की संपत्ति उसे दे दीजिए, वो सब गंवा देगा। और यह संस्कार फ्री में है, एक पैसे का खर्च नहीं है। विद्या ददाति विनयम, संस्कार विद्या है। और आजकल जो स्कूलों में मिलती है वो शिक्षा है। सरकार साक्षर बना रही है, विद्यार्थी नहीं बना रही है। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखने लगा तो प्रथम दिवस ही बताए, उसमें सत्संग की महिमा दिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कहें विद्या कहाँ मिलती है, संस्कार कहाँ मिलता है? कहें सत्संग में मिलता है। गोस्वामी जी से पूछा गया, उस समय पूरा जमाना एंटी था, उनके 36 का आंकड़ा था। जरा सी चूक हो तत्काल लोग लठ लेके पहुंच जाते थे, कैसे कैसे लिख दिया इसमें। कहीं बताओ, लिख दिया कि सत्संग करने से विवेक जागृत होता है, लेकिन यह कलयुग है, कलयुग में सत्संग में जाएगा कौन? तब गोस्वामी जी ने कहा कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस पर राम जी की असीम कृपा बनेगी वही सत्संग पंडाल तक चलेगा। और आज इस समय यूपी गवर्नमेंट हमारी इतनी सख्त है, और उस शक्ति के बाद भी अगर आपके प्रभारी लोग यहाँ पधारे हैं तो इनकी ही कृपा है, राम जी की असीम कृपा बनी तब इनको खींच के यहाँ तक लाए। नहीं, इन लोगों के पास आजकल भोजन करने का समय नहीं होता है, इतना काम होता है। पहले भले ऐसो आराम में जीवन व्यतीत रहा करते रहे हों, लेकिन इस समय नहीं है। आजकल थानों में भी जो झगड़े ज्यादातर जाते हैं माता पिता से ही संबंधित होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अगर अपने आप बुढ़ापे को समुचित खुशहाल बिताना चाहते हैं तो बच्चों को संस्कारवान बनाइए, और तब आपका बुढ़ापा जो है बड़े ऐसे कटेगा, कोई बोलने वाला नहीं है।
बहुत लोग कहेंगे महाराज बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत हो रहा है, तो भैया यह मृत्यु लोक है, एक कर्म की भूमि है, यह भोग की भूमि है, यह मनुष्य तन भोगने के लिए ही मिला है। यहाँ सुख की इच्छा करने वाले को कभी नहीं मिलता। अच्छा, सुख मिलता कहाँ है? धन से मिलता है। यदि धन से सुख मिलता तो अंबानी को 20-25 नींद की गोली खा खा करके नहीं सोना पड़ता, वो भी 2 घंटे 2.5 घंटे नींद आती है।